कुछ अरसे पहले मेरे घर की मेड चली गई। लो जी, ये मतलब पैसे ना हो इतना बड़ा मसला नहीं है, घर में खाने को बन रहा है नहीं बन रहा इतना बड़ा मसला नहीं है, रिश्तेदारों के साथ बन नहीं रही है हमारी, वो भी इतना बड़ा मसला नहीं है। जितना बड़ा मसला ये है कि मेड छोड़ के चली गई, क्योंकि दूसरी मेड तो मिल ही नहीं रही है। अब उसमें भी ज़्यादा मसले हैं ना। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल मैन ऑफ रोड्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक खैरियत से होंगे। यार आज जिस टॉपिक पे हमने बात करनी है ना, वो भी एक सेंसिटिव टॉपिक है। हमारे घर का जो मूड है ना, जो हमारे घर की मूड सेटिंग है या जो टोन है या जो इन्वायरमेंट है, वो सेट होता है हमारी मेड के साथ। कि वो आ रही है, वो नहीं आ रही, वो काम ठीक कर रही है, वो काम ठीक नहीं कर रही, वो चली गई है छोड़ के, अब किसी और को ढूंढना है। तो ये सारे जो मामलात है ना, इसमें मेरे घर का जो माहौल है ना, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। अब वो कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये कि मेड आ रही है, मेड काम कर रही है, तो दैट इज़ फाइन। अब यार बहुत किल्लत है, ख़ास तौर पे इस्लामाबाद रावलपिंडी में तो काम कराने वाले बहुत ज़्यादा है, काम करने वाले बहुत कम है। तो जो एक सप्लाई और डिमांड का डिफरेंस है ना, वो है यहाँ पे। तो उस वजह से जो एटीट्यूड प्रॉब्लम है ना मेड्स में, वो और ज़्यादा बढ़ गया। उनकी डिमांड्स बढ़ गई हैं, उनके खर्चे बढ़ गए हैं, उनकी जिसे आप कह सकते हैं कि पैसे बढ़ गए हैं यार उनके। ठीक है, महंगाई भी तो बढ़ रही है ना, उसके लिहाज से वो भी तो देखना है। तो उनका ज़्यादा कसूर भी नहीं है, लेकिन यस, एटीट्यूड प्रॉब्लम इज़ देयर। तो खैर, एटीट्यूड प्रॉब्लम तो है ही है। अब होता क्या है कि जब तक तो मेड आ रही है, मेड काम कर रही है, सब कुछ खुशबाश चल रहा है, तो एवरीथिंग विल बी फाइन, किसी के साथ कोई इशू नहीं है। लेकिन भाई जिस दिन मेड ने छुट्टी कर ली, उस दिन तो समझो कि चीज़ें इधर की उधर हो गई। सबसे पहली चीज़ तो घर का माहौल ही ख़राब हो जाएगा। मतलब सुबह उठेंगे ऐसे मुंह बन जाएंगे सबके कि आज मेड ने नहीं आना। अच्छा यार, इसमें हमारी क्या गलती है? हमने तो उसको छुट्टी नहीं दी है, ये तो आप लोगों के मामलात हैं, आप लोग ही देख रहे हैं। और एक तो है ना, वो बता के गई है, तो चलो उस मामलात में फिर उनकी बुराई ज़रूर करेंगे कि वो देखो इतनी छुट्टियां करने लग गई है, वो इसमें यहाँ भी इस महीने भी इतनी छुट्टियों पे चली गई थी, अब भी जा रही है। तो एक तो छुट्टी वो है जो वो बता के जा रही है, उसमें फिर कुछ ना कुछ बचत हो जाती है। एक जो वो अचानक से छुट्टी करती है ना, ठीक है, जैसे तुम अचानक से छुट्टी करते हो और तुम्हारा बॉस पूछता है भाई किधर हो तुम, और तुम आगे से उसे रिप्लाई भी नहीं कर रहे, तो वो तो अक्सर ऐसे मौक़ों पे ना जॉब्स ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, अगर तुम आगे से रिस्पॉन्स ना करो। लेकिन ये मेड वाली ऐसी जॉब है भाई, इसमें कोई रिसेशन ही नहीं है। ठीक है, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, और ये असल जॉब है। ठीक है, इसमें तुम्हारे पास अथॉरिटी भी है, तुम्हारे पास फ्लेक्सिबल आवर्स भी हैं, तुम्हारे पास तो जिसे कहते हैं कि तुम्हारा बॉस तुम्हें ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकता, क्योंकि अगर वो ज़्यादा कुछ कहेगा तो तुम सीधा कह सकते हो कि मैं छोड़ के जा रही हूँ। और अगर वो छोड़ के जा रही है या जा रहा है तो भाई हो गया काम। ठीक है, ये तो मेजर टर्न ऑफ है। तो उसके बाद अब मेड आती रहेगी। जैसे ही वो छुट्टी करेगी ना, उस दिन मेरे घर में भाई अगर कोई चिकन भी बनना होगा ना, या मटन का सालन बनना होगा, दाल बन जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज थोड़ा सा काम हमें खुद करना पड़ रहा है, तो आज हम कोई आसान सी चीज़ बनाएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली वो दाल चावल बन रहे होते हैं। तो जिस दिन तुम्हारे घर पे दाल चावल बने, 90% चांस है कि उस दिन तुम सोच लो कि भाई मेड छुट्टी कर गई है, और मेड तो आ ही नहीं रही है। पहली चीज़ भाई, मेरे घर के जो बहुत इम्पोर्टेंट मामलात हैं ना, वो मेरी मेड आजकल डिसाइड कर रही है। इसमें सबसे अच्छी एग्जांपल ये है कि हमने सुबह उठना कब है। अब देखो यार, ये तो इख्तियार ना आपके पास होना चाहिए कि आपने सुबह कब उठना है, किस वक्त उठना है, या ये आपके बॉस के पास होना चाहिए कि वो किस वक्त लात मार के तुम्हें उठा रहा है और तुम्हें ऑफिस बुला रहा है। मेड ने अगर कह दिया कि वो सुबह 10 बजे आएगी, तो 9 बजे तक नाश्ता हो जाना चाहिए, क्योंकि मेड के आने का टाइम है। मेड से टाइम चेंज नहीं करवाएंगे ये लोग उसको नहीं कहेंगे कि टाइम चेंज करो। ये लोग अपने बच्चों के टाइम उसके अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे। जैसे मेरे घर का खर्चा वो चलाती है, जैसे मेरे घर पे पैसे वो काम करने के दे रही है भाई, और हम लोग उससे वो पैसे ले रहे हैं। मतलब इतनी अथॉरिटी है। ठीक है, उसके बाद तो अक्सर ऐसा हो रहा है कि उसने इस टाइम पे ये वाला वॉशरूम धोना है, तो इस टाइम पे वो वॉशरूम यूज़ ना किया जाए।
यार कम ऑन भाई, क्या हो गया है, ये हमारा घर है, हम इसको ऑन करते हैं, वो मेड है, वो हमारे घर काम करने आ रही है, ठीक है, शी इज़ रिस्पेक्टेबल, उसको भी इज्जत देनी है, सब कुछ है, मैं उस मामला में नहीं पड़ रहा, लेकिन मेरे घर के फैसले वो क्यों कर रही है? भाई मुझे तो लगता है जिस रफ्तार से जा रही है ना, अगर एक मेड मेरे घर में कोई 10-12 साल टिक गई और वो यहीं रह गई, तो बच्चों को जायदाद में हिस्से कितने देने ये भी वही डिसाइड करके जाएगी कि नहीं, मैंने देखा है आपका वो वाला बच्चा जो है ना वो बहुत आलसी है, वो सुबह नहीं उठता, उसको ज़्यादा जायदाद में हिस्सा देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये वाला बिल्कुल ठीक है, ये जल्दी उठ के चला भी जाता है और कमरे की सफाई भी हो जाती है, ये बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे ये ज़्यादा गंद भी नहीं मारता, इसके कमरे से ज़्यादा प्लेट्स भी नहीं निकल रही हैं, ये खाने पीने में भी तंग नहीं कर रहा, तो इसको ज़्यादा हिस्सा दे दो। तो ऐसे कुछ हालात बनने वाले हैं। और भाई मेरी, अगर तुम्हारी मेड छोड़ के चली गई ना, अभी पहले कुछ अरसे पहले मेरे घर की मेड चली गई, लो जी, ये मतलब पैसे ना हो इतना बड़ा मसला नहीं है, घर में खाने को बन रहा है नहीं बन रहा इतना बड़ा मसला नहीं है, रिश्तेदारों के साथ बन नहीं रही है हमारी, वो भी इतना बड़ा मसला नहीं है, जितना बड़ा मसला ये है कि मेड छोड़ के चली गई, क्योंकि दूसरी मेड तो मिल ही नहीं रही है। अब उसमें भी ज़्यादा मसले हैं ना, एतबार वाली होनी चाहिए, किसी वो देखी भाली होनी चाहिए। भाई पुरानी मेड को फ़ोन कर करके कहा जा रहा है प्लीज़ आ जाओ, हम तुम्हारे पैसे इतने बढ़ा देंगे, ब्लैक मेलिंग चल रही है, तुम समझ रहे हो? मतलब अभी जब मेड गई है तो मेरे घर वालों ने 3-4 पुरानी मेड्स को पीछे फ़ोन करके बोला कि भाई तुम लोग आ जाओ, तुम लोग आ जाओ, तुम लोग आ जाओ, हम तुम्हारे पैसे इतने कर देंगे, तुम्हारा घंटा इतना होगा। नेगोशिएशंस चल रही हैं, मतलब क्या इस्लामाबाद में प्लाजो की डील्स चल रही होंगी, क्या इस्लामाबाद में इस वक्त पीडीएम की हुक्मरान जमातों की डील चल रही होगी कि कितने सीटें लेनी है, कितने सीटें नहीं लेनी, कहाँ पे सीट एडजस्टमेंट करनी है, कहाँ पे नहीं करनी। जितनी निगोशिएशन मेरे घर पे हुई है, और सेम निगोशिएशन के साथ जीता कौन? हाँ, मेड। मतलब इसमें तो दो कोई राय ही नहीं थी, वो भाई अपने टर्म्स पे आई है, उसको जितने पैसे उसने कहे थे उसने वो लिए हैं, मैं ये काम करूंगी, मैं ये काम नहीं करूंगी, उसने वो भी बताया है, साफ साफ खुले अल्फाज में बताया कि देखिए बाजी, बाद में आपने मुझे ये काम नहीं कहने क्योंकि मेरी बैक का प्रॉब्लम है। यार मतलब हाँ, मेरी भी बैक का प्रॉब्लम है, मैं तो फिर भी 8 से 10 घंटे जाके काम कर रहा हूँ ऑफिस में, मुझे तो कोई नहीं कह रहा कि तुम काम मत करो, या मेरी तो टर्म्स कोई नहीं मान रहा, लेकिन उसकी टर्म्स माननी पड़ी हैं हमें। तो भाई इतनी ज़्यादा ताकत है, ठीक है। मैं तो कहता हूँ मेड एसोसिएशन अगर इलेक्शन में खड़ी हो गई ना, जिस दिन ये मेड एसोसिएशन इलेक्शन में चली गई तो सारी सीटें ही नहीं हैं, क्योंकि देखो मैक्सिमम वोट्स किसके हैं? हमारा तो, मेरे घर में शायद मेरा 1 वोट है और मेरे जो घर वाले हैं उनके 5-6 वोट है, तो हर घर में अगर यही हिसाब लगा लो तो उस लिहाज से देखा जाए तो मेड एसोसिएशन अगर हो गई ना, तो अगली जो गवर्नमेंट है वो मेड्स की आ जानी है। तो अगर मेरे घर के हालात जो हैं वो मेड के आने से ठीक हो सकते हैं, तो मुझे पक्का यकीन है कि पाकिस्तान के हालात भी यही मेड्स जो हैं ये ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इनको पता है कहाँ सही से सफाई करनी है, कहाँ मालकन जो है या जो बंदा है जो ऑन करता है उस जगह को वो देख नहीं रहा, और वहाँ पे थोड़ा सा फरलू मारा जा सकता है। तो इनको पता है असल सफाई कहाँ करनी है यार, इनको लेके आना चाहिए। तो खैर ये था मेड और मेरे घर के हालात। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। मुझे नहीं समझ में आई मुझे रोक क्यों रहा था। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का भी ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। और ये वीडियो है ना, ये सारे अपने जो घर में हाउस वाइफ्स जितनी भी है ना, ये भाई उनको भेज दो, ठीक है, ताकि उनको भी पता लगे कि शायद तुम्हारे घर में भी हालात ऐसे ही होंगे। डेफिनेटली मैं मान सकता हूँ, मतलब ये तो एक पूरे पाकिस्तान का ना कॉमन इशू है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। और यार मैंने जो ये फेसबुक पे और इंस्टा पे ये जो अकाउंट्स बनाए हुए हैं, ये भी तुम लोगों के लिए हैं, जाके फॉलो कर लो, ठीक है। उसमें भी कोई पैसे नहीं लग रहे तुम लोगों के, लेकिन वहाँ पे ना फॉलो ज़रूर कर लो। सेम हैंडल का नाम जो है वो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, और ये पॉपअप बैनर भी आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करके भी जा सकते हो। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, स्टे अलाइव। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।